जैसे कि मित्रों, अब तक के भाग में आपने सुना महाराजा भोज को किस तरह से वह अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है जिसमें 32 करिश्माई पुतलियाँ जड़ित थी। उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बताती हैं और पूछती हैं, महाराजा भोज से, क्या आपके अंदर एक गुण है? अगर आपके अंदर एक गुण है तो भी आप पधार सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठ सकते। अब तक 23वीं पुतली ने महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में बता चुकी है। फिर 24वीं पुतली करुणावती उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती। अब आज की कहानी में हम सुनेंगे 24वीं पुतली करुणावती क्या बताती है महाराजा भोज को। दोस्तों, कहानी में खो जाए तो इससे पहले आप सबका हमारी इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि हम जितने ज्ञान बढ़ाते हैं, जितने किताबें पढ़ते हैं, उतने ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान ही है। जिसके पास जितना सारा ज्ञान है वही दुनिया का महान इंसान है। तो दोस्तों, आप लोग घर पर रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हम अपने इस चैनल पर जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी त्यागी हुए हैं, जितने भी न्यायप्रिय राजा महाराजा हुए हैं और इसी तरह से तमाम जानकारियाँ हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आप आनंद लीजिए, घर पर रहिए। इसके लिए मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हाँ मित्रों, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चूँकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। जितने आप दान करेंगे उतने आपका ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए भारत के हर एक इंसान तक जागरूक करिए, उन्हें वे अपना ज्ञान बढ़ाएं, वो भी आगे बढ़ें। तो चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। आप एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य का सारा समय अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वे अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे। इसीलिए वह भेष बदलकर रात में पूरे राज्य में, आज किसी हिस्से में, कल किसी हिस्से में और घूमा करते थे। हमेशा घूमते रहते थे। उनकी इस आदत का पता चोरों डाकुओं को भी था। इसलिए अपराध की घटनाएं छिटपुट ही हुआ करती थी। विक्रम चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए, ताकि लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें तथा चैन की नींद सो सके। ऐसे ही विक्रम एक रात भेष बदलकर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता एक कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर मंजिल तक गया होगा। यह सोचकर वह कमंद के सहारे ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार हाथों में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सके। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज़ पड़ी। तो चोर कोई स्त्री है, यह सोचकर वह उस कमरे की दीवार से सट कर खड़े हो गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने किसी सुदूर स्थान ले जाने के लिए कह रहा था और उसके विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वह दोनों आराम से बसर कर लेंगे। वह स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली
क्योंकि इसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका यह भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा है और सेठानी उसके वध के लिए अपनी प्रेमी को उकसा रही है। सेठ बगल वाले उकसा रही है। राजा कमंद पकड़कर नीचे आ गए और उसे प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा उसे बता दिया कि वह उसके सामने जो खड़ा आदमी है वह विक्रम है। वह आदमी डर से थर-थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड न देने का वादा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था तथा उसके साथ प्रेम के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्र में डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मानकर उससे बदला लेने निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे उनका पता चल ही गया। मैंने बहुत मुश्किलों से उनका विश्वास जीता तथा उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्रित किया था वह लेकर अपने राज्य वापस चला आया। अपने राज्य फिर हमने वापस कर चला आया और अपना बदला पूरा किया। घर आकर मुझे पता चला कि एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ चली गई। मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन उसके मायके आने की खबर मुझे मिली तो मैं खुश हो गया। वह आकर मुझसे मिलने लगी और मैंने सारा वृत्तांत उसे बता दिया। एक दिन वह मुझसे मिली तो उसने कहा कि उसे मेरे पास बहुत सारा धन होने की बात पर, अगर आपके पास बहुत सारा धन होगा तभी विश्वास होगा। जब मैं नौलखा हार उनके गले में डाल दूं, मैं नौलखा हार लेकर गया, तब तक वह पति के पास चली गई थी। मैंने नौलखा हार लाकर उसे पति के घर में पहना दिया तो उसने अपने पति की हत्या करने को मुझे उकसाया। मैंने उसका कहना नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध की हत्या अपने हाथ से करना मैं भयंकर पाप समझता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने के लिए उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया। उन्होंने उसे त्रिया चरित्र नहीं समझ पाने के लिए डांटा। उन्होंने कहा कि सच्ची प्रेम क्या है, प्रेमी से प्रेम करती है, उसके धन से नहीं। उसकी प्रेमिका ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की और संपन्न व्यक्ति से शादी कर ली। दोबारा उससे भेंट होने पर पति से द्रोह करने से नहीं हिचकिचाई। नौलखा हार प्राप्त कर लेने के बाद भी उसका विश्वास करके उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई। उल्टे उसके मना करने पर भी उससे निरपराध पति की हत्या करवाने को तैयार बैठी है। ऐसी निठुर तथा चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने मृत्यु दंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी। दूसरे दिन रात को उस प्रेमी का भेष धरकर वह कमंद के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुँचे। उनके पहुँचते ही उस स्त्री ने फरड़ा भूफड़ों की बड़ी सी थैली उन्हें अपना पति
अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दी और बोली कि उसने विष खिलाकर सेठ को मार दिया और फारड़े फरड़ा भूफड़ और हीरे जवाहरात चुनकर इस थैली में भर लिए हैं। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पाकर चोर चोर चिल्लाने लगे तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगे। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। वह दौड़कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। उस स्त्री को समझते देर नहीं लगे कि भेष बदलकर आया हुआ पुरुष खुद विक्रम थे। उसने झट से विष की शीशी निकाले और विषपान करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तब 24वें पुतले कहते हैं, महाराजा विक्रमादित्य, क्या आपके अंदर, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर ये गुण विद्यमान है? अगर ये गुण विद्यमान है तो ये आसन आपका है, कृपया आप इस आसन पर पधारिए। फिर महाराजा विक्रम भोज रुक जाते हैं और अपने महल की तरफ वापस चले जाते हैं। रात भर सोचने के बाद फिर अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं कि 25वें पुतली त्रिनेत्री ने उन्हें रोक देता है। रुक जाइए महाराजा भोज, अभी आपको और एक गुण सीखने हैं। क्या आपके अंदर ये गुण विद्यमान है? अगर ये गुण विद्यमान है तो आप पधार सकते हैं सिंहासन पर, अन्यथा रुक जाइए, पहले इस गुण को ग्रहण करिए, सर्वगुण संपन्न बनिए, फिर ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। फिर वह त्रिनेत्री अपनी कथा सुनाना शुरू करती। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी कभी भेष बदलकर घूमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वह दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते थे, जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वह अपनी गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा खुश रहते थे तथा सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुए तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह पुश्तैनी पेशे से तो कमा कर लाता है, पुश्तैनी पेशे से जो कमा कर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता। बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई और यत्न करना होगा। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी से भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई है, इसलिए उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपत्ति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपत्ति संतानहीन न रहते। सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। दिन बीतते गए पर भाट को बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख नहीं देखा गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्याधिकारियों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उनका मनोरंजन किया तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वह सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में ना जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई। उन्होंने सारा धन लूट लिया। अब तो भाट का विश्वास भगवान पर था और उसके पास बेटी के ब्याह के लिए धन नहीं था। वह जब लौटकर घर आया तो उसकी पत्नी को आशा थी कि वह ब्याह के लिए उचित धन लाया होगा। भाट की पत्नी को बताया कि उसके बार बार कहने पर वह विवाह के लिए धन अर्जित करने को कई प्रदेश गया और तरह तरह के लोगों से मिला,
लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्रित कर लाया, पर भगवान को उस धन से उसकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया और किसी तरह प्राण बचाकर वह वापस लौट आया। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा कि अब बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी निराश भरी खींच के साथ बोले कि ईश्वर लगता है महाराज विक्रम को विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तभी महाराज विक्रमादित्य उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें भाट की पत्नी की टिप्पणी पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपने आजीविका लिए पुश्तैनी पेशा अपनाकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वह पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मणी को भी तब तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था, तब तक जब तक कि उसकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई। बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाहकर भी नहीं कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को घुमा फिरा कर कहा कि मगर किसी यजमान ने उसकी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोले कि विवाह खर्च महाराजा विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है, कन्यादान तो करना ही है। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज के पास जरूर जाएगा, महाराज धन दान करेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी भी पत्नी के साथ पूरी बातचीत विक्रम ने सुन ली, क्योंकि उसी समय वह उसके घर के पास से गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार में बुलवाया। विक्रमादित्य ने अपने हाथों से भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की, फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ 100 मुद्राएं दिलवा दी। वह दोनों अति प्रसन्न हुए, वहाँ से विदा हो गए। जब वह दोनों चले गए तो एक दरबारी ने महाराज से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मण दोनों कन्यादान के लिए धन चाहते थे, तो महाराज ने पक्षपात क्यों किया? भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ 100 मुद्राएं क्यों दी? विक्रम ने जवाब दिया कि भाट धन के लिए उनके आफरे नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आफ लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर अप्रत्याशित दान दिया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने में विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। राजा का ऐसा गुण उत्तर सुनकर दरबारी के मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा चुप हो गया, शांत हो गया राजा के ऐसे जवाब को सुन। फिर पश्चिम में पुतली कहती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर ये गुण है? अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं, इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप पहले इस गुण को अपने अंदर लाइए, फिर सिंहासन पर बैठिए। महाराजा भोज सोचते हैं, 2 मिनट सोचते हैं और फिर वापस चले जाते हैं महल की तरफ। महल की तरफ जाने के बाद रात भर विचार विमर्श करते हैं। फिर अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ राजपुरोहितों के साथ सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। सिंहासन की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, 26वें पुतली मृगनयनी कहती है, रुक जाइए महाराजा भोज, अभी और कुछ गुण आपको सीखने हैं, अभी कुछ और दानवीरता के गुण सीखने हैं। क्या यह आपके अंदर है?
अगर ये आपके अंदर है तो आपका स्वागत है, नहीं तो पहले इस गुण को अपने अंदर लाइए और सर्वगुण संपन्न राजा बनिए, फिर इस सिंहासन पर बैठिए। फिर महाराजा भोज हाथ जोड़कर मृगनयनी से कहते हैं, बताइए क्या है वह राजा विक्रमादित्य के गुण, वो भी हमें बता दीजिए। फिर मृगनयनी बताना शुरू करती है। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ अपना राजकाज पूरे मनोयोग से चलाते थे, बल्कि त्याग, दानवीरता, दयावीरता इत्यादि अनेक श्रेष्ठ गुणों के धनी थे। वह किसी तपस्वी की भांति अन्न जल का त्याग कर लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे। ऐसा कठोर तप कर सकते थे कि इंद्रासन डोल जाए। एक बार उनके दरबार में एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर उनके सैनिक लाए। वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि इस धन का वह मालिक होगा, इसीलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर हो और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में हो। राजा ने जब उस युवक से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि यह धन उसके पास कैसे आया, तो उस युवक ने बताया कि वह एक धनाढ्य स्त्री के यहाँ नौकर है और सारा धन उसी स्त्री का दिया हुआ है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने उसे यह धन क्यों दिया और वह धन लेकर कहाँ जा रहा था। इस पर वह युवक बोला कि अमुक जगह रुककर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा है। दरअसल उस स्त्री के उससे अनैतिक संबंध है और वह उससे पति की हत्या करके आकर मिलने वाली है। दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन यापन व्यतीत करते। विक्रम ने उसकी बातों की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। अब वह विलाप करके कह रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही। सुबह युवक को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उस स्त्री के घर पहुंचे तो दृश्य देखकर सचमुच चौंक गए। स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी। और चिता को अग्नि लगने वाली थी। राजा ने चिता को अग्नि देने वाले को रोक दिया तथा उस स्त्री से चिता से उतरने को कहा। उन्होंने सारा धन उसे दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले कि यह सारी सच्चाई का पता उन्हें चल गया है। उन्होंने उस स्त्री को त्रियाचरित का त्याग करने को कहा तथा राजदंड भुगतने को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। स्त्री कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल बोली कि राजा को उसके चरित्र पर उंगली उठाने के पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लेनी चाहिए। इतना कहकर बिजली की फुर्तीली सी चिता पर कूदे और उसमें आग लगाकर सती हो गई। कोई कुछ करता हुआ स्त्री जलकर राख हो गई। राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लौट गए। उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्हें सोता समझकर छोटी रानी उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। राजा भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। चलकर वह कुछ दूर पर धुनी रमाए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा तो उठ गया और उसे लेकर पास बनी एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए। विक्रम ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। राजा ने सोचा कि छोटी रानी को वह इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है।
उनका क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुसकर उस साधु तथा छोटी रानी को मौत की घाट उतार दिया। जब वह महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वह हमेशा बेचैन खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उघाट हो गया था, उलझ गया था। मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उन्हें छोटी रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखाकर दंडित किया। यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या करने चले गए। समुद्र तट पर तपस्या करने चले गए। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने समुद्र देवता से एक छोटी सी मांग पूरी करने की विनती की। उन्होंने कहा कि उनके तट पर वह एक कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्विघ्न पूरा करने का उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तथा उन्हें एक शंख प्रदान किया। समुद्र देवता ने कहा कि जब भी कोई दैवी विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देव से उपहार लेकर विक्रम ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा प्रणाम कर समुद्र तट पर लौट आए। उन्होंने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाई और साधना करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक इतनी कठिन साधना की कि देवलोक में हड़कंप सा मच गया। सारे देवता बात करने लगे, अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम की कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश की देर थी, बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में सचमुच सारा स्थान जलमग्न हो जाता और विक्रम कुटिया सहित जल में समा गए होते। लेकिन समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद जो दिया था, उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने पी लिया तथा साधना स्थल पहले की भांति सूखा ही रहा। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। इतने भयंकर वेग से आंधी चली कि कुटिया तिनके होकर बिखर गई। सब कुछ हवा में रुई की भांति उड़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। विक्रम के पांव भी उखड़ते हुए मालूम पड़े। लगा कि आंधी उन्हें उड़ाकर साधना स्थल से बहुत दूर फेंक देगी। विक्रम को समुद्र देव द्वारा दिया गया शंख याद आया और उन्होंने शंख जोर से फूंका। शंख से बड़ी तीव्र ध्वनि निकली। शंख ध्वनि के साथ आंधी तूफान का पता नहीं रहा। वहाँ ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही ना हो। अब तो इंद्रदेव की चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि विक्रम की साधना कैसे भंग की जाए। अब विक्रम की साधना को केवल अप्सराओं का आकर्षण ही भंग कर सकता था। उन्होंने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे जाकर विक्रम की साधना भंग करने को कहा। तिलोत्तमा अनुपम सुंदर थी और उसका रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता। तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तथा मनमोहक गायन वादन और नृत्य द्वारा विक्रम की साधना को विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी। मगर वैरागी विक्रम का क्या बिगाड़ पाते। विक्रम ने शंख को फूंक मारे और तिलोत्तमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आग की ज्वाला में ला पटका हो। भयानक ताप से वह उद्विग्न हो उठी तथा वहां से उसी क्षण अदृश्य हो गए।
जब यह युक्ति भी कारगर नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया और उन्होंने खुद ब्राह्मण का वेश धरा और साधना स्थल पर आए। वह जानते थे कि विक्रम व याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्य अनुसार दान देते। जब इंद्र विक्रम के पास पहुँचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम को भिक्षा देने को कहा तथा भिक्षा के रूप में उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। साधना का फल दान क्या था? इंद्र को अभय दान मिल गया। उन्होंने प्रकट होकर विक्रम की महानता का गुणगान किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम के राज में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा, सारी फसलें समय समय पर और भरपूर होगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। फिर 26वें पुतले कहते हैं, महाराजा भोज, क्या ये आपके अंदर गुण विद्यमान है? अगर आपके अंदर एक गुण विद्यमान है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। महाराजा भोज इस सारी बातें सुनने के बाद वापिस अपने महल जाते हैं। वापिस अपने महल जाकर रात भर सोचते हैं। फिर अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं कि 27वें पुतले मलयवती उन्हें रोक देती है। रुक जाइए राजा भोज, क्या आपके अंदर ये गुण है? फिर महाराजा भोज हाथ जोड़कर कहते हैं, बताइए मलयवती पुतली, क्या और गुण अभी हमें सीखने हैं? आप भी बताइए। फिर मलयवती पुतली बताना शुरू करती है। दोस्तों, मलयवती पुतली क्या गुण बताएगी, इसको हम अगले भाग में सुनेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। मित्रों, हर एक कहानी के भाग का हर एक कहानी में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया। आप घर पर रहिए, ज्ञान बढ़ाइए। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए।